हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एनसीईआरटी साइंस की एक शानदार और मज़ेदार चैप्टर, वो है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। देखो बच्चों, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझने से पहले हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक मतलब क्या? मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, और नॉन मैग्नेटिक मतलब अचुंबकीय। जैसे कि मैग्नेटिक का एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आयरन और स्टील। जो आयरन और स्टील है वो मैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखे हम, सिंपल सा, जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट वन, ये है मैग्नेट टू। तो अगर इस मैग्नेट को किसी भी आयरन या फिर स्टील के पास लेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी सेम मैग्नेट को अगर हम वुड, प्लास्टिक या फिर रबर, वुड लकड़ी, प्लास्टिक या फिर रबर, किसी भी रबर, प्लास्टिक या लकड़ी वुड के पास लेंगे तो वो वस्तु अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब मैग्नेट को, या फिर मैग्नेट वस्तु को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गए नॉन मैग्नेटिक, यानी कि अचुंबकीय, चुंबकीय एनर्जी नहीं है उनके पास। और मैग्नेटिक जैसे कि आयरन और स्टील, उनके अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, मैग्नेट्स अट्रैक्ट ओनली सम मटेरियल्स नॉट ऑल। देखो बच्चों, जो मैग्नेट होता है या फिर चुंबक होता है वो हर ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड, यानी कि जितने भी आयरन के वस्तु होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर नॉट, यानी कि जो भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो आयरन यानी कि लोहा के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे आयरन मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक, और जो प्लास्टिक वगैरह हो गए वो हो गया नॉन मैग्नेटिक। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये आएगा कि साइंटिस्ट जो मटेरियल्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। बच्चों देखो, साइंटिस्ट लोग हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक है, वो मटेरियल्स को क्लासिफाई इसीलिए करते हैं ताकि पढ़ने में आसान हो। जैसे कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है, वर्गीकरण की नीड क्यों होती है। देखो, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत है, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो हर ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू स्टडी। अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स, कंपेयर प्रॉपर्टीज, चूज करेक्ट मटेरियल। देखो बच्चों, जितने भी मटेरियल्स हैं, अगर मटेरियल्स को हम ग्रुप में रखेंगे तो क्या करने के लिए आसान होगा हमको? आइडेंटिफाई मटेरियल्स, यानी कि किसी भी पदार्थ को हमको ढूंढने के लिए आसान होगा, आसानी से ढूंढ सकते हैं हम ग्रुप में अगर रखे होंगे तो। और कंपेयर प्रॉपर्टीज, यानी कि मटेरियल्स के जो भी गुण होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के लिए बहुत आसान होगी। और जो नेक्स्ट है, चूज करेक्ट मटेरियल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरे जितने भी पेन हैं एक जगह पे ग्रुप करके रखूं, तो मुझे जब रेड पेन या फिर ग्रीन पेन, कोई सा भी पेन चाहिए होगा तो मैं आराम से जा सकता हूं और वहां से पेन एक लेके आ सकता हूं। वैसे ही मैं अगर बहुत सारे बोतल एक जगह में ग्रुप करके रखूं तो जब भी मुझे बोतल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आसानी से जाके बोतल लेके आ सकता हूं। तो इसी को ही हम कह रहे हैं कि भाई ग्रुपिंग, ग्रुपिंग जो हमको हेल्प करता है तुलना, कंपेयर करने के लिए, करेक्ट मटेरियल को चूज करने के लिए, या फिर आइडेंटिफाई यानी कि मटेरियल्स को ढूंढने के लिए। तो बच्चों, साइंटिस्ट क्लासिफाई मटेरियल्स इसीलिए करते हैं ताकि किस मतलब ग्रुप में कौन सी मटेरियल्स रहेगी, ताकि ये सारे चीज़ करने में हमको बहुत ही आसान हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मैग्नेट के बारे में भी पढ़े, और चुंबकीय और अचुंबकीय मटेरियल्स के बारे में पढ़े, और साइंटिस्ट मटेरियल्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं इसके बारे में पढ़े। तो क्लास आपको कैसे लग रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू बच्चों, लव यू, बाय बाय।